नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कोरोना वायरस की वजह से जो इकोनॉमिक यहाँ पर स्लो डाउन आया, आई थिंक वो पिछले 30 साल में इतना ख़राब स्लो डाउन हमें कभी देखने को नहीं मिला है। यहाँ पर एक नया पॉइंट ऑफ ओपिनियन बनता जा रहा है कि इस स्लो डाउन से उभरने के लिए जो सबसे ज़्यादा बेहतरीन स्ट्रैटेजी हो सकती है, सबसे अच्छी रणनीति हो सकती है, वो हो सकती है सोलर पावर सेक्टर। ठीक है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर हमें वाकई में आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ना है और आत्मनिर्भर भारत की तरफ के सामने जो अभी बड़ा सवाल लगा हुआ है, उस सवाल का जो आंसर है, जो जवाब है, वो असल में सौर ऊर्जा का क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे कि बेसिकली सोलर पावर सेक्टर किस तरीके से हेल्प कर सकता है हमारे भारत को आत्मनिर्भर बनने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अनिरुद्ध। सोशल मीडिया पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं आप इंस्टाग्राम और ट्विटर पे, और टेलीग्राम पे इस लेक्चर की पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगी इस आईडी पे। स्टडी आईक्यू ने अपनी ऐप को लॉन्च कर दिया है। ये वाली कोर्सेज मेरे द्वारा बनाए गए हैं, इनको आप वहाँ पे जाके बाय कर सकते हैं। ये वाला कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, ये वाले कोर्सेज भी लॉन्च हो चुके हैं। ये 1 जून को स्टार्ट हुए थे, इनको आप वहाँ पे जाके बाय कर सकते हैं। आने वाले प्रीलिम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। 1000 MCQs हिस्ट्री, 1000 MCQs पॉलिटी और पास्ट ईयर प्रीलिम्स के डिस्कशन के कोर्सेज। ऑल राइट, यहाँ पर ORF का ये एक आर्टिकल है, आप देख सकते हैं। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, रैम्पिंग अप सोलर एनर्जी जनरेशन एंड इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कैन मेक इंडियाज इकोनॉमी सस्टेनेबल एंड आत्मनिर्भर। ठीक है, आत्मनिर्भर और सतत बनने के लिए भारत की अर्थव्यवस्था के लिए जो सोलर एनर्जी की जनरेशन है, इसको रैप अप करने की आवश्यकता है। ये इस आर्टिकल का मेन पॉइंट था। हम इसी को यहाँ पे कवर करते हैं। देखिए, जब भी प्रॉब्लम्स आती हैं दुनिया में, तो इकोनॉमिक रिकवरी के लिए बेसिकली आर्थिक व्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए कुछ कुछ रणनीतियां सामने आती हैं, और यहाँ पर अक्सर बहस जारी रहती है एक्सपर्ट्स में कि सबसे बेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल क्या होगा जब हम इतना ज़्यादा स्लो डाउन देख चुके हैं। तो हर बार जब भी 2008 में हुआ, 1991 में इंडिया में हुआ, 1930s में जो ग्रेट डिप्रेशन आया था, हर बार कुछ कुछ नई थ्योरी सामने आती हैं। जो पुराना इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल था वो कहता था कि हमें फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए फॉर एनर्जी, और इसके थ्रू जो है हम आपसी व्यापार शुरू हो जाएगा, बेसिकली ट्रेड शुरू हो जाएगी, बिजनेसेस दोबारा से चलने लगेंगे और पैसा इकोनॉमी में दोबारा फ्लो करने लगेगा। लेकिन एक नया ग्रोथ मॉडल है जो कि कहता है कि हमें रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए टू किक स्टार्ट द इकोनॉमी वंस अगेन। ठीक है, यहाँ पर इनफैक्ट ये जो मैं बोल रहा हूँ ये केवल ऐसे नहीं, इसमें वर्ल्ड में भी काफ़ी सारी कंट्रीज इसमें बिलीव करती हैं। मेजर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव शोन क्लियर शिफ्ट फ्रॉम ओल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल टू द न्यू इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल। यूरोपियन ग्रीन डील मस्ट बी सेंट्रल टू अ रेजिलियंट रिकवरी आफ्टर कोविड-19, ये पुरानी न्यूज़ है। ठीक है, उसके बाद साउथ कोरिया टू इम्प्लीमेंट ग्रीन न्यू डील आफ्टर रूलिंग पार्टी इलेक्शन विन। बेसिकली देश विदेश में कई सारे ऐसे देश हैं जो कि ये कहते हैं कि हमें ग्रीन एनर्जी के ऊपर फोकस करना चाहिए टू रीस्टार्ट देयर इकोनॉमी। ठीक है, यहाँ पर इंडिया का जो स्टैंड है फिलहाल के लिए, इंडिया हैज़ ऑल्सो शोन रियल कमिटमेंट टू यूज़ क्लीन ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, हमारा टारगेट है 175 गीगावाट्स रिन्यूएबल एनर्जी का 2022 तक अटेन करने का, जिसमें से 100 गीगावाट जो है वो सोलर है और 60 गीगावाट जो है वो विंड पावर की कैपेसिटी है। बट सोलर एनर्जी जनरेशन एंड सोलर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैव नॉट रिसीव्ड द ड्यू इंपॉर्टेंस इन आत्मनिर्भर भारत अभियान। यहाँ तक तो बात ठीक थी कि हमने कमिटमेंट्स लगाई हैं। ठीक है, हमने जो है काफ़ी बड़ी बड़ी कमिटमेंट्स यहाँ पे महत्वाकांक्षाएं बना रखी हैं, लेकिन क्या ग्राउंड रियलिटी ये सही है कि हम वाकई में तत्पर हैं? क्या हमने उतना काम किया है टू इंश्योर कि आत्मनिर्भर भारत अभियान की तरफ हम बढ़ रहे हैं? इसकी चर्चा मैं आपके साथ यहाँ पे करूँगा। सबसे पहले अगर मैं आपसे डिस्कस करूं सोलर पावर सेक्टर और आत्मनिर्भर भारत, बेसिकली अगर हम वाकई में इसके ऊपर फोकस करते हैं तो क्या क्या फ़ायदे हमें हो सकते हैं। इसमें कुल मिला के 6 बड़े फ़ायदे हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। सबसे पहले तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रूरल डेवलपमेंट, रिडक्शन इन द फ्यूल इंपोर्ट बिल्स, रिडक्शन इन डिपेंडेंसी ऑन ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, फास्टर इंस्टॉलेशन ऑफ पावर जनरेशन यूनिट्स, क्लीन एनवायरनमेंट एंड द एनहांस क्वालिटी ऑफ लाइफ। सबको मैं 1 बाय 1 करके डिस्कस करूँगा और सबकी जो ग्राउंड रियलिटी है वो भी आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की अगर बात की जाए, सोलर पावर सेक्टर कैन प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू ऑल काइंड्स ऑफ लेबर्स। ठीक है, हर तरह के श्रमिकों को ये यहाँ पे रोजगार देने की क्षमता रखता है, भले वो स्किल्ड हों, सेमी स्किल्ड हों या फिर अनस्किल्ड हों। ठीक है, क्योंकि इसमें कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं। आपको सोलर इक्विपमेंट का विनिर्माण करना है, सोलर पावर प्लांट का विकास करना है, रूफटॉप सोलर पैनल्स को इंस्टॉल करना है और मेंटेन भी करना है। यानी कि रिक्वायरमेंट आपको हर तरह के ह्यूमन रिसोर्स की है जो कि यहाँ पर
अगर हम बेसिकली ये शुरू करते हैं तो हर किसी को रोज़गार यहाँ पे मिल सकता है। ये न्यूज़ देख सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर क्रिएटेड 11 मिलियन जॉब्स इन 2018। तो इसमें क्षमता तो डेफिनेटली है, ठीक है। उसके बाद अगर हम ग्रामीण विकास की बात करें, डिमांड ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ रूफटॉप सोलर पैनल्स विल क्रिएट एंटरप्रेन्योरशिप एंड जॉब्स इन रूरल इंडिया इन सोलर पावर सेक्टर। ये न्यूज़ देख सकते हैं आप, थोड़ी पुरानी है वैसे। विलेज कोऑपरेटिव्स सेट्स अप फर्स्ट एवर सोलर पावर प्लांट, ठीक है। इसके थ्रू क्या होगा, विलेज में कोऑपरेटिव्स का भी जो ट्रेंड है वो बढ़ेगा। अगर कोऑपरेटिव्स का ट्रेंड बढ़ता है तो लाजमी है कि इनकम जनरेशन के भी वहाँ पर जो एवेन्यूज़ हैं, जो रास्ते हैं, वो बढ़ जाते हैं। और साथ ही में यहाँ पे कॉटेज और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को भी फ़ायदा होगा। यही नहीं, वहाँ पे अभी फ़िलहाल में जो इनकम डिस्पैरिटी चल रही है रूरल और अर्बन इंडिया में, उसको भी कम करने का अच्छा स्कोप यहाँ पे दिख जाता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं हाउ सोलर पावर इज टर्निंग रूरल इंडिया ब्राइट एंड शाइनिंग। तो केवल उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ही नहीं, बल्कि इनकम डिस्पैरिटी और ये सब इंडस्ट्रीज़ का जो फ़ायदा है ये भी उनको होगा। तीसरे नंबर पर रिडक्शन इन फ्यूल इंपोर्ट बिल्स एंड डिपेंडेंसी ऑन ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़। ये दो चीज़ें आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले तो अगर हम कोल में देखें तो साल बर साल 2013 से लेकर 2018-19 तक किस तरीके से हमारा टोटल कोल इंपोर्ट जो है वो लगभग 1.5 गुना हो चुका है, 166 से 235 तक बढ़ चुका है, ठीक है। नॉन कोकिंग कोल भी और कोकिंग कोल, दोनों ही कोल्स हम बाहर से काफ़ी अच्छी मात्रा में इंपोर्ट करते हैं और हम डिपेंडेंट हैं बाहर की कंट्रीज़ के ऊपर। यही नहीं, अगर हम देखें इंडिया का जो ऑयल इंपोर्ट बिल है फाइनेंशियल ईयर 2019 में, इट कुड बी हाईएस्ट अंडर नरेंद्र मोदी। ये वाली न्यूज़ आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये भी दिखाता है ये वाला ग्राफ, ये वाला, कि फाइनेंशियल ईयर 10, 11, 12, 13, 14, 15 में किस तरीके से हमारा ऑयल इंपोर्ट का जो बिल है वो बढ़ता गया है हर साल, ठीक है। यहाँ पर इंडिया इज अमंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज बट डिपेंड्स हेविली ऑन इम्पोर्ट ऑफ एनर्जी। दिस प्लेसेस इंडियन स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट एट रिस्क एंड डैम्पन्स द सस्टेन्ड ग्रोथ रेट, ठीक है। यहीं पर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज जैसे कि सौर ऊर्जा हुआ या फिर आप देख सकते हैं वायु ऊर्जा हुआ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट की हो सकते हैं आपकी डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट, फास्टर इंस्टॉलेशन, ठीक है। ये जो आपके थर्मल प्लांट या फिर हाइडल पावर प्लांट हैं उनको यहाँ पर इंस्टॉल करने में लगभग कहा जाता है 36 to 54 मंथ्स का टाइम लगता है ऑन एन एवरेज। वहीं अगर हम एक 500 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाना चाहें तो वो 18 महीने में लगकर पूरा हो सकता है। यही नहीं, अगर उसकी कॉस्ट की बात करें तो उसका जो खर्चा आता है और उसके जो फाइनेंसिंग में खर्चा आता है वो 14% कम है एज़ कम्पेयर टू अ थर्मल और अ हाइडल प्लांट, ठीक है। तो ये भी दो बड़े फ़ायदे हैं रिगार्डिंग दी सोलर पावर इंस्टॉलेशन, ठीक है। यहाँ तक तो मैंने आपको बताया क्या क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम ग्राउंड रियलिटी की बात करें कि हम एक्चुअली किस स्तर पर खड़े हैं आज की डेट में, सोलर पावर सेक्टर जो है वो काफ़ी हद तक डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर। तो यहीं से वो सवाल शुरू होता है कि आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें सोलर पावर में मैन्युफैक्चरिंग को भी इम्प्रूव करना होगा। हमने इतना बड़ा टारगेट रखा हुआ है सोलर पावर जनरेशन का 100 गीगावाट का, ठीक है जी। लेकिन फिलहाल जो हमारी सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो केवल 3 गीगावाट की है, वाइल द एवरेज एनुअल डिमांड इज़ 20 गीगावाट। और इसमें से आपको बता दूं, जो हमारे मॉड्यूल के सप्लायर्स हैं, जो 10 टॉप 10 मॉडल सप्लायर्स हैं, उसमें से जो 7 हैं वो चाइना की फर्म्स हैं। इन द पास्ट 5 years इंडिया हैज़ ऑलरेडी इंपोर्टेड 16 बिलियन वर्थ ऑफ सोलर इक्विपमेंट्स, ठीक है। अनलेस इंडिजिनस कैपेसिटी इज़ रैम्ड अप, जब तक आप घरेलू क्षमता को बढ़ाते नहीं हैं, इंडिया में इंपोर्ट एन एडिशनल 42 बिलियन ऑफ सोलर इक्विपमेंट बाय 2030। बेसिकली ये बहुत ही ख़राब बात है, ठीक है। यहाँ पर हाउ टू बिकम आत्मनिर्भर इन सोलर पावर सेक्टर, इंडिया को एक सोलर मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। ये हम आज से ही नहीं बोल रहे, काफ़ी लंबे समय से ये आर्टिकल्स हैं। हिंदू का पुराना आर्टिकल है, देख सकते हैं, ये 2019 का आर्टिकल है। हमें क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ की यहाँ पे आवश्यकता है, ठीक है। इसमें मैं कुछ स्टेप्स की बात करूंगा, वे फॉरवर्ड की बात करने वाला हूं। बेसिकली क्या क्या स्टेप्स यहाँ पे लेने की आवश्यकता है। सबसे पहले सोलर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कुल मिला के 4 चरणों में होती है। सेमीकंडक्टर इन गॉड प्रोडक्शन, ठीक है। इन गॉड बेसिकली एक तरीके का एक ब्लॉक होता है सेमीकंडक्टर का। फिर उस इन गॉड से आप वेफर को प्रोड्यूस करते हैं, फिर उस वेफर से के थ्रू आप फोटोवोल्टिक सेल की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और फिर इन फोटोवोल्टिक सेल्स को असेंबल करके आप एक सोलर पैनल जो है वो तैयार करते हैं। आपको बता दूं, इंडिया सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ही पीछे है। इसमें कुल मिला के दुनिया में 2 इंपॉर्टेंट कंट्रीज आती हैं जहां से हम सेमीकंडक्टर्स को इंपोर्ट करते हैं, यूएसए और चाइना, ठीक है।
To achieve self-sufficiency in manufacturing of solar equipment, India needs a new solar sector development policy with focus on the following 3 issues. सबसे पहले तो हमें अपनी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में जो कोर कॉम्पिटेंसी है उसको बढ़ाना होगा। फिर गवर्नमेंट पॉलिसी की बात आती है और फिर आती है जो कैपिटल या फिर लोन्स हैं, ठीक है, इसको हमें सस्ते कॉस्ट पे लोगों को अवेलेबल करवाना होगा। इन तीनों के बारे में मैं एक बार अब 1 बाय 1 करके बात करूँगा। कोर कॉम्पिटेंसी इन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, जो इनगॉट फॉर्मेशन है ये सभी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग उद्योग में फॉल करता है। इंडियन कंपनीज के पास कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है सेमीकंडक्टर को मैन्युफैक्चर करने के लिए, जबकि सोलर इंडस्ट्री की हमारी डिमांड 2011 में ही शुरू हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमने कभी फोकस नहीं किया सेमीकंडक्टर्स को यहाँ पे बेसिकली का उत्पादन करने के लिए। एक्सपर्ट्स का मानना है अगर आज भी शुरू करते हैं तो 5 से 10 साल लग जाते हैं इस इंडस्ट्री को थोड़ा सा भी खड़ा होने में। यहाँ पर बड़ी बड़ी पावर्स जो चाइना और यूएसए हैं वो काफ़ी हद तक सेमीकंडक्टर में लीडर्स हैं। दूसरी चीज़ गवर्नमेंट पॉलिसी की बात करें तो गवर्नमेंट पॉलिसी में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन कुल मिला के जो वर्क करने वाले एरियाज़ हैं लैंड एक्विजिशन, रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट, लेबर लॉज, टैक्स और एक्सपोर्ट्स के ऊपर, एक्सपोर्ट पॉलिसी के ऊपर आदर यहाँ पर वर्क करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और अंत में जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, द कॉस्ट ऑफ डेट इन इंडिया इज़ 11% विच इज़ हाईएस्ट इन द एशिया पैसिफिक रीजन। चाइना में ये अभी 5% है, ठीक है। इसी की वजह से हमारा जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है उसमें ग्रोथ हो तो रही है, लेकिन उतनी ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ नहीं हो रही है। कुल मिला के इन सभी चीज़ों पर जब तक हम वर्क नहीं करेंगे तब तक हमारा सोलर सेक्टर जो है वो इम्प्रूव नहीं करेगा, और जब तक सोलर सेक्टर हमारा इम्प्रूव नहीं करेगा तब तक हम आत्मनिर्भर भारत की जो ड्रीम है उससे दूर ही रहेंगे। इसी नोट पे आपसे विदा लेना चाहूँगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। एज ऑलवेज स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।